सुभाष सर का मैं दिल से बच्चों आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप सुबह उठकर आईना देख लेना, आईने में जो इंसान खड़ा है ना, वही इंसान आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है और दुनिया की कोई दौलत आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं ला सकती। सुबह जब आईना देखोगे तो आप खुद को पाओगे और आप खुद ही है ना इस जहां में परिवर्तन ला सकते हो। अब सबसे पहले हमारी तो बातें होती रहेगी, विपिन सर को इनवाइट करता हूं। विपिन सर, अब की बार विपिन कुमार। धन्यवाद करता हूं और बच्चों आपको भी कहता हूं कि जब आप आगे जाने लगोगे ना तो आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? कहते हैं यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आप सभी लोगों को प्रणाम और जितने भी हमारे गुरुजन यहां मौजूद हैं, एक और पहले तो मैं अपने खुशी का जो ठिकाना है मैं उसे बयां करने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन जुबान पर सीधे तरीके से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इंसान को अपने सोच से ज्यादा प्यार या ज्यादा चीजें मिलने लगती। कहते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। तो मुझे भी लगता है कि भाई बहुत ज्यादा प्यार आप दे रहे हो, इतना प्यार ना देना, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं जहां से हूं, जिस जमीन से जुड़ा हूं, मैं उन्हीं के बीच रहूं, चाहे अपने लाइफ में चाहे कितना हो परिवर्तन हो जाए, लेकिन जहां से मैं उठा हूं वो चीज हमसे न छूटे। बिहार से मैं चलकर आया हूं यहां पर और मेरा सौभाग्य है कि हमारे सोमवीर सर, बंटी सर, जो कि हमारे धुड़ीना टीम के समझ लीजिए कि उसको बनाने वाले हैं, जिनके वजह से मैं आज आप लोग के सामने आकर खड़ा होकर दो बातें कर पा रहा हूं, वरना हो सकता था कि आप वीडियो में ही कभी हमें देखते या नहीं भी देखते। तो देखते हैं। और बहुत मुश्किल से सर हमारे पास गए थे, चूंकि हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और खोजते खोजते मेरे गांव से उठा के ले आए, तो लॉकडाउन के टाइम में। और सर उसी टाइम फंस गए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में बुरा चीज होता है लेकिन कुछ अच्छा संदेश लेकर आता है। तो सर वहां गए थे और फंस गए लॉकडाउन में। तो पहले तो मुझे लगा था कि कोई प्रोफेशनली बंदा आया है, कुछ पेड कोर्स और चलवाने वाला, लेकिन जब ये 1 महीना मेरे साथ रह गए, लॉकडाउन था, आ नहीं सकते थे, फिर रहे, फिर लगा कि भाई एक कोई भाई मिला है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, भाई में सबसे छोटा हूं, लेकिन हमसे भी छोटे और बड़े बहुत सारे भाई हमारे इस टीम में मिले और मैं आज यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, खास के सोमवीर सर को, जिन्होंने पकड़ के लाया। बहुत मुश्किलों भरा मेरा जीवन रहा है, कई सारी वीडियो आपने देखा होगा। मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाई है। 3 भाई में मैं सबसे छोटा था। बड़े भैया लोग गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए और बड़े भैया मैट्रिक करके छोड़ दिए, मैट्रिक में फेल होके। मझले भैया का वही हाल रहा, अपना पढ़ाई आगे जारी रहा। पढ़ने में मैं कोई तेज स्टूडेंट नहीं था। मैट्रिक मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूं मैं। 12th मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, बस ग्रेजुएशन 1st डिवीजन है। तो एक जिद थी पढ़ने की, पढ़ने में कोई तेज नहीं था। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट तो बहुत कमजोर है, क्या हमसे ये हो पाएगा, इतना कमजोर है, हमसे नहीं निकलेगा इस बार एग्जाम। अभी तो इसको संभालते हैं तो ये बिगड़ जाता है, उसको संभालते तो वो बिगड़ जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम जहां पढ़ते हैं, कहीं पढ़ रहे आप और टीचर पढ़ा रहा है और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो समझ लो बुरा दौर तब आपका चल रहा है। टीचर पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे बुरा दौर कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, क्योंकि टीचर के पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आपको लगेगा ना कि आप ही बेकार हो, कि आपको समझ में नहीं आता। आप तो कोचिंग पकड़े हुए हो, ट्यूशन पकड़े हुए हो, फिर भी आपको क्यों नहीं आता है। कभी कभी आप देखे होंगे जो बंदे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसको रात में पता हो जाता है, मैच रात में 10 बजे खत्म हुआ, उसको पता होता है कि इंडिया मैच जीत गई है, रोहित शर्मा ने 264 ठोक दिया है ना। सुबह में फिर हाईलाइट देखेगा, जबकि उसको रात में सारा कहानी पता था। सुबह में हाईलाइट देगा तो कैसे कैसे मारा था वो देखेगा, और उसके बाद पेपर आ जाएगा 8 बजे तक,
घर में, फिर पेपर में पूरा पढ़ेगा एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, जबकि उसको पूरा कहानी रात में ही पता हो गया था। फिर भी एक चीज को हम 3 बार पढ़ते हैं। वजह यह होता है कि वो चीजें मुझे समझ में आ रहा था, क्रिकेट से मुझे इतना लगाव हो गया था, वो मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बार बार देखता हूं। और बीच बीच में तो आप ये भी देखते हैं कि रोहित शर्मा 264 कब मारा था, कैसे कैसे मारा था, कभी कभी यूट्यूब पर भी वीडियो आप देखते होंगे। पढ़ाई भी वही चीज है, जब आपको समझ में आएगा आप खूब पढ़ोगे, ना समझ में आएगा नहीं पढ़ोगे। अगर कोई भी गुरु आपके जीवन में मिले हैं जिनके पढ़ाने से वो बातें आपको समझ में आती है, ऐसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही चीज है जिंदगी में बदलाव लाने का। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचते होंगे, अगर आपको यह लगता है कि कुछ एकाएक हो जाता होगा, किसी के जीवन में तूफान आ जाता होगा और वो बहुत कुछ सीख जाता होगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाता होगा, तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं आया है। और वो आंसू है ना, दुख के नहीं होने चाहिए, वो खुशी के आंसू होने चाहिए। और जिस दिन आप खुशी के आंसू लाओगे ना, उस दिन हमारा सभी गुरुजनों का सपना पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता है? एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। और यहां पर बच्चों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप समझो ना, हर टाइम आपके लिए हाजिर रहेंगे। और यहां पर ना शिक्षा के क्षेत्र में ना एक ऐसी अद्भुत क्रांति लानी है कि कोई पैसे की बदौलत है ना, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब हमारे जम्मू कश्मीर से शोएब सर विंग से एक उड़ान से आए हुए हैं, तो सर से रूबरू करवाना चाहता हूं। तो एक बार आइए शोएब सर। सरजमीने जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रणधीर सिंह। जम्मू कश्मीर से हमारा भी एक चैनल है विंग से उड़ान, और जैसे अभी आपको बताया प्रदीप सर ने कि किस तरीके से ये धुरीना के ये जो दोस्त हैं हमारे, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। विपिन सर ने भी अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से लॉकडाउन में ये ढूंढ के इनको निकाला इनने, वैसे ही हमें भी इन्हें ढूंढ के निकाला। आज सुबह ही इनसे डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने फोन किया बड़ी बारी, हम अपने क्लासेस में ऑनलाइन बिजी थे, हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शाम को इनको बोला हमने एक काम करिए, आप जम्मू कश्मीर आइए, यही बात करते हैं। और हमने बोला कि चलो जान छूटे हमारी, ये बार बार कॉल कर रहे हैं, और ये सुबह जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। और आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जम्मू कश्मीर पहुंचे। देखिए कहते हैं ना, दुनिया में तोड़ने वाले बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं। टीम धुरीना, प्रदीप सर, सुभाष चरण सर, विपिन सर, मालविया सर, जितने भी लोग यहां पर और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, बहुत से लोग हैं, सब जोड़ने वाले लोग हैं, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इनसे लोग जुड़े हुए हैं। और इन्हीं की नजर में, इस पूरी टीम की नजर, यहां मौजूद हर कोई टीचर की नजर में शेयर करना चाहूंगा कि यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी, यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी, हमारे दिल की कलियां खिल उठेंगी, मुस्कुराएंगी। दुआएं लीजिए हमसे कि ये वो नियामतें हैं साहिब, यहां भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। दोस्तों, ये जो एजुकेशन का काम चल रहा है, यहां पर पढ़ाई का काम चल रहा है, इस टीम धुरीना ने और यहां बैठे हर कोई जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन्होंने एक सच में एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया है। हम जम्मू कश्मीर की चोटी पे बैठे हुए थे, वहां से हमको खींच लाए, और मुझे पता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये कन्याकुमारी की चोटी तक भी पहुंच जाएंगे, और ये जो फैमिली है ये बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जैसा आपको प्रदीप सर ने कहा कि ऐसा काम करना है कि ना मुंह छुपाना पड़े, ना सर झुकाना पड़े। आप सभी लोग एक जॉब की जो है सपना देखे यहां पर आए हैं, और जैसे सर ने बोला कि पैसे की कमी की वजह से कभी भी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अच्छी एजुकेशन से जो है महरूम रह जाए। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। यहां सितमगर वो रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है ना। आपके साथ वाले शर्मा जी का बेटा, त्रिपाठी जी की बेटी का एग्जाम्पल आपको देते रहते हैं कि उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं, उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं। अगर कर लोगे तो वही लोग आपके जो है वेल विशर बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो वही लोग उम्र भर आपको ताने देंगे। तो ये शेर हमेशा दिमाग में याद रखना कि ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितम गरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। और आपके लिए जो मशलें हैं, ये जो आपके लिए मशलें हैं, ये वो रात की मेहनत है जो आपको नींद नहीं आने देती। ये वो सुबह अर्ली उठने का जज्बा है कि क्लास में सबसे पहले पहुंचकर सबसे फ्रंट डेस्क पे बैठना है। ये जज्बा अगर आपके अंदर है और ऐसे माननीय आदरणीय टीचर्स आपके साथ हैं, तो पूरी उम्मीद है हमको कि आपका जो भी गोल है वो जरूर आप अचीव करेंगे। हमारी आपके साथ दुआएं हैं, और आप लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि आपकी भी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए।